सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जेसन पार्सिंग, जेसन सीरियलाइजेशन के थ्रू। तो आज हम जेसन डिकोडर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। न्यू बुक, हम एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हमने ये तीनों पैरामीटर्स को ऐड करना है, यानी कि अपना स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। यहाँ पे हमने इनको रिमूव कर दिया है। देन हम क्रिएट करेंगे कस्टमर लिस्ट इज इक्वल्स टू ट्राई को हम फोर्सफुल अनरैप करने वाले हैं। इसके बाद हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, जेसन डिकोडर डॉट डिकोड। अब डिकोड है वो जो डिकोडेबल टाइप का डाटा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम न्यू बुक पास करेंगे, न्यू बुक डॉट सेल्फ। उसके बाद यहाँ पे हम पास करेंगे जेसन डाटा। अब एक चीज़ है कि ये डिकोडेबल को कंफर्म नहीं कर रहा है, तो इसने एरर दिया। हमें क्या किया कि इंस्टेंस मेथड शुड बी कन्फर्म टू डिकोडेबल। तो हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि एरर हम क्या कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं अपने डाटा को निकाल के ला रहे हैं। और ये जो न्यू बुक है ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की कॉपी है। तो यहाँ पे एक एरे है, एरे ऑफ डिक्शनरी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये एज हमें एरे पास करना होगा। हमने एज एन एरे पास कर दिया यहाँ पे। और अब हम यहाँ को प्रिंट करने वाले हैं कस्टमर लिस्ट और यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर लूप के थ्रू, क्योंकि वो एक एरे उसे प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे एक न्यू बुक आईडी, न्यू बुक 1, न्यू बुक 3 तीनों हमारे हमने प्रिंट करा दिए। सो ये जो हमारा प्रिंट कर रहा है, ये प्रिंट कर रहा है हमारा इस वाले कोड के थ्रू। तो हम इसको अगर अनकमेंट कर देते हैं, फिर से हम अपना कोड रन करते हैं, तो ये तीनों हमारे। और हमने कितनी आसानी से अपनी जेसन को डिकोड कर लिया डिकोडर के थ्रू। तो ये जेसन डिकोडर है जहाँ पे हम डाटा, डिकोड का मतलब होता है डाटा को लेके आना। अब एनकोडेबल डिकोडेबल ये दो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिनको दोनों को मिला के हम टाइप कोडेबल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डिकोडेबल हमने यूज़ किया कि डाटा को हम डिकोड करें। डिकोड मीन्स जेसन से निकाल के लाना, ये होता है डिकोडेबल। एनकोडेबल क्या होता है कि अपने डाटा को जेसन में कन्वर्ट करना, वो होता है एनकोडेबल। तो यहाँ पे हम जेसन डाटा को डिकोड कर रहे हैं, तो हम डिकोडेबल यूज़ करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ डिकोडेबल यूज़ किया है। और एक और वे होता है, या तो हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, इसको डिकोड कर देते हैं। एक हमारे पास अदर की होता है प्राइवेट इनम कोडिंग कीज़। ये जो कीज़ हैं हमारी डिफरेंट, यहाँ पे हम जो इन पैरामीटर्स को डिक्लेयर कर रहे हैं, ये शुड बी सेम ऑफ दिस की। अगर हम की कोडिंग कीज़ को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो ये की सेम होनी चाहिए हमारे जो स्ट्रक्चर में हमने क्रिएट, मॉडल के अंदर क्रिएट किए और पैरामीटर्स। और अगर ये आप चाहते हैं डिफरेंट रखना कोडिंग कीज़ को, तो इस केस में आपको कोडिंग कीज़ को यहाँ डिक्लेयर करना होगा। इसके लिए हम एक इनमरेशन क्रिएट करेंगे। और जैसे हमने डिकोडेबल प्रोटोकॉल को इनहेरिट किया है, वैसे हम किसको करेंगे, कोडिंग की प्रोटोकॉल को करेंगे। और की हमेशा हमारी किस में होती है, स्ट्रिंग में होती है। तो यहाँ पे हम कोडिंग को क्या लेंगे, कोडिंग कीज़ को हम लेंगे एज ए स्ट्रिंग और कोडिंग कीज़ को हम इनहेरिट करेंगे। एक प्रोटोकॉल है जो कीज़ के लिए होता है। यहाँ पे हम केसेस एडिट करेंगे। केसेस में क्या होगा, ये हमारी जो हमने यहाँ पे केस लिए हैं वो होंगे केस ऑथर। ऑथर को मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे मुझे ऑथर को क्या यूज़ करना है, राइटर। और राइटर के इक्वल्स टू में मुझे क्या यूज़ करना होगा, ऑथर। तो यहाँ पे मैं ऑथर यूज़ करने वाली हूँ। तो इसका केस है राइटर, और राइटर में वैल्यू होगी ऑथर। नेक्स्ट केस होगा हमारा नेम में हमारा सिर्फ नेम है। तो यहाँ पे मैंने अपनी की वैल्यू को मॉडल के अंदर चेंज कर लिया कि ये राइटर नेम है।
राइटर नेम में मैंने की को डाल दिया ऑथर की, वहाँ से ये की आएगी और ये की राइटर के अंदर चली जाएगी। उसके बाद मैंने इनिशलाइज़र क्रिएट किया। इनिशलाइज़र में क्या होता है, हम एक डिकोडर यूज़ करते हैं। डिकोडर, ये हमारा डिकोडर एक क्लास है जो क्या करती है, डाटा को डिकोड करेगी। ये हमारा कई बार डिकोडिंग अगर फेल हो जाए तो उस केस में एरर आती है, तो ये एरर को थ्रो कराता है। ये एरर हैंडलिंग हो रही है यहाँ पे थ्रोज के थ्रू। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंटेनर में डिकोडर डॉट कंटेन कोडिंग कीज डॉट सेल्फ। तो ये कोडिंग कीज को लेके आएगा। सेल्फ मीन्स ये पूरी जितने भी केसेस हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा। अब सेल्फ डॉट आई, इसके आई के अंदर क्या आएगा, डिकोड करेगा इंटीजर। ये इंटीजर टाइप का है, यहाँ पे हमने बताया इंटीजर है, तो इंटीजर डॉट सेल्फ ये इंटीजर को डिकोड करेगा। किसके लिए, आईडी के केस के लिए। राइटर में क्या करेगा, ये स्ट्रिंग को करेगा किस केस के लिए, राइटर के केस के लिए। राइटर के केस में की कौन सी है, ऑथर। यहाँ पे हमारा नेम को डिकोड करेगा। तो और इसको अगर हम नहीं भी लिखते हैं तो डायरेक्टली, अगर हमारी कीज़ को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, की चेंज कर रहे हैं तो हमें कोडिंग कीज़ को इम्प्लीमेंट करना होता है। अगर हम कीज़ को चेंज नहीं कर रहे हैं तो हमें सेम हम अपने जेसन के डाटा के यानी की और वैल्यू पेयर को सेम रख रहे हैं, तो हमें यहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और ये सेम ही वर्क करता है जैसा कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसमें कोई चेंज नहीं आया है। जस्ट हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी कीज़ हैं वो अगर डिफ़र कर रही है हमने जो मॉडल बनाया उसके, तो उस केस में हमें कोडिंग कीज़ को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो ये था हमारा जेसन डिकोडर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे, तो हमने आज डिकोडिंग की बात किया, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनकोडिंग के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।